जय गुरुदेव। स्वागत है आप सबका दिन 7 पर, 7वें दिन पर, जो कि कहता है स्वयं को प्रेम करना। और यही है आपके पहले सप्ताह की समीक्षा भी। ये किताब खुद से प्रेम करो लुईस हे के द्वारा लिखी गई है और 21 दिन में आपका जीवन बदलने का दावा करती है। आप इस अभ्यास को ज़रूर करें। आज आप देखेंगे कि आप कितनी दूर आ गए हैं और आपने अपनी पुरानी मान्यताओं से मुक्त होना और भविष्य की संभावनाओं की तलाश करने की दिशा में क्या हासिल किया है। बधाई प्रियजनों, आपने मिरर वर्क का पहला सप्ताह पूरा कर लिया है। मुझे आप पर बहुत गर्व है कि आप इस कोर्स से जुड़े रहे और पिछले 7 दिनों में अभ्यास करते रहे। मिरर वर्क समय लेता है और मुझे बहुत खुशी है आपने इसे सीखने के लिए स्वयं को 21 दिन दिए हैं। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे ना, उतना ही यह आसान होता जाएगा। कोई बात नहीं यदि आप अभी भी आईने में देखते समय थोड़ा असहज या मूर्खतापूर्ण महसूस करते हैं। स्वयं को मैं तुमको प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुमको प्रेम करता हूँ कहना हम में से अधिकांश लोगों के लिए शुरू में मुश्किल होता है। ये प्रेम भरे शब्द स्वयं को पूरी सहजता के साथ कह पाने में कई सप्ताह या 1 महीना भी लग सकता है, लेकिन जब आप इन्हें और अधिक आसानी से कह पाएंगे तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। पिछले 7 दिनों में आपने अपने आईने को अपना मित्र और स्थायी साथी बनाने के लिए आमंत्रित किया है। आपने सीखा है कि किस तरह वे आपको उन चीज़ों के प्रति अधिक जागरूक होने में मदद करेगा जो आप कहते हैं या करते हैं। आपने अपनी सेल्फ टॉक सुनने और अपने सकारात्मक एफर्मेशंस का अभ्यास करने के लिए समय निकाला है। मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहती हूँ कि मिरर वर्क करना प्रेम की एक सच्ची क्रिया है, सबसे बढ़कर प्रेम भरा उपहार जो आप स्वयं को दे सकते हैं। हर दिन जब आप अपना मिरर वर्क का अभ्यास करेंगे तो स्वयं से थोड़ा और अधिक प्रेम करने लगेंगे। स्वयं से प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने अतीत के सारे कबाड़ को निकाल फेंकना। वे सारे आत्मविश्लेषण, वे पुरानी कहानियाँ जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, ताकि आप वर्तमान पल में रह सकें। हम सब की आदत होती है उन नकारात्मक बातों पर विश्वास करने की जो हम बचपन से सुनते आए हैं। जब आप इन नकारात्मक एफर्मेशंस को सकारात्मक बातों में बदल सकेंगे और आईने में देखकर उनका अभ्यास कर सकेंगे, तब आप इन पुराने घावों में से कुछ को भुलाकर आगे बढ़ पाएंगे। हर दिन जब आप अपना मिरर वर्क करते हैं, आप अपने अतीत की परतें हटाते जाते हैं। जो भी आप आईने में एक एफर्मेशन कहते हैं, आप इन परतों में से एक और रुकावट हटाते हैं। इन परतों को बनाने में कई साल लगे हैं, जो ईंटों की तरह के ऐसे ब्लॉक से बने हैं जिन्होंने एक विशाल दीवार का निर्माण कर दिया है। इन परतों को पूरी तरह तोड़ने में समय लगेगा, लेकिन आप एक ब्लॉक से शुरुआत कर सकते हैं। जब भी आप एक ब्लॉक या एक परत हटाएं, आप और अधिक प्रकाश एवं प्रेम को अंदर आने की जगह देंगे। जब आप आईने में कहे अपने सकारात्मक एफर्मेशंस में विश्वास करने लगेंगे, तब ये खूबसूरत प्रेम आपके अतीत की दीवारों से और ज़्यादा अंदर आएगा। चाहे समस्या कोई भी हो, उसे सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है स्वयं को प्रेम करने लगना। यदि आप जब तब अपनी भीतरी आलोचक को अपना मजाक बनाते या कोई नकारात्मक टिप्पणी करते सुनते हैं, तो कोई बात नहीं। आपके पास हमेशा आपका दोस्त और साथी आपका आईना है, जिसके पास आप जा सकते हैं। अपनी आँखों में गहराई से देखें और कहें, मैं प्रेम पाने का अधिकारी हूँ, और अपना अच्छा काम जारी रखें। आइए अफर्म करें, मैं मिरर वर्क के साथ स्वयं को प्रेम करने के इस सप्ताह का जश्न मना रहा हूँ। अब मैं चेतना के नए विस्तार में जा रहा हूँ, जहाँ मैं स्वयं को अलग तरह से देखने के लिए तैयार हूँ। जी हाँ, बिल्कुल तैयार हूँ।
तो चलिए दोस्तों, आज का 7वें दिन का मिरर वर्क का अभ्यास पता करते हैं क्या करना है। आप अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं और अपनी आंखों में देखें। फिर अफर्मेशंस कहें, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ और मुझे तुम्हारे मिरर वर्क करने पर बहुत गर्व है। इन अफर्मेशंस को अपना नाम लेते हुए 10 बार दोहराएं। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, अपना नाम। मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, अपना नाम। मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ और मुझे तुम्हारे मिरर वर्क करने पर बहुत गर्व है। अपने मस्तक को देखें और कल्पना करें कि आप वहाँ एक बटन दबा रहे हैं और अपनी पुरानी सोचों और नकारात्मक विचारों के एक ऐसे पुराने टेप को बाहर निकाल रहे हैं जो आपके दिमाग में चल रहा है। अपना हाथ आगे बढ़ाएं और कल्पना करें कि आप वह टेप बाहर निकालकर दूर फेंक रहे हैं। अब अपनी आँखों में गहराई से देखें और कल्पना करें कि आप सकारात्मक एफर्मेशंस का एक नया सीडी बना रहे हैं। मैं जाने देने को तैयार हूँ, मैं प्रेम पाने का अधिकारी हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही उत्तम हूँ। शक्ति आपके अंदर है। आपका 7वें दिन का दैनिकी अभ्यास। याद रखिएगा कि शक्ति आप ही के अंदर है। अपनी दैनिकी निकालें और अपने द्वारा किया गया वह पहला अभ्यास देखें जो आपने कोर्स के पहले दिन में किया था। वो भावनाएं और टिप्पणियां पढ़ें जो आपने पहले दिन के मिरर वर्क के बाद लिखी थी। एक नए पेज पर मिरर वर्क का पहला सप्ताह पूरा करने के बाद की भावनाएं और टिप्पणियां लिखें। क्या आपको अभ्यास आसान लगने लगे हैं? क्या अब आप आईने में देखने पर अधिक सहज महसूस करते हैं? लिखें कि आपको मिरर वर्क करने से कहाँ सबसे अधिक सफलता मिल रही है। लिखें कि कहाँ आपको सबसे अधिक कठिनाई हो रही है। उन क्षेत्रों के लिए जहाँ आपको रुकावट महसूस हो रही है नए एफर्मेशंस बनाएं। तो चलिए आज का 7वें दिन का हॉट थॉट देखते हैं क्या है। ये है, मेरे सभी अनुभव मेरे लिए सही हैं। क्या है? मेरे सभी अनुभव मेरे लिए सही हैं। जिस पल हमारा जन्म हुआ उसी पल से हम विभिन्न दरवाज़ों से गुजर रहे हैं। वे एक बड़ा दरवाज़ा और एक बड़ा बदलाव था तथा उसके बाद से हम कई कई दरवाज़ों से गुजरे हैं। हम इस जीवन में उन सभी चीज़ों से सुसज्जित होकर आए हैं जिनकी हमें जीवन और को संपूर्ण और शानदार तरीके से जीने के लिए आवश्यकता होती है। हमारे पास वह सारी बुद्धि और ज्ञान है जिसकी हमें आवश्यकता है। हमारे पास वे सारी योग्यताएं और प्रतिभाएं हैं जिनकी हमें आवश्यकता है। हमारे पास वह सारा प्रेम है जिनकी हमें आवश्यकता है। हमारा जीवन हमें समर्थन देने और हमारी देखभाल करने के लिए ही है। हमें इस बात को जानने और इस बात पर विश्वास करने की भी आवश्यकता है। दरवाजे निरंतर खुलते और बंद होते हैं। यदि हम अपने आप में केंद्रित होकर रहते हैं तो हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे, चाहे हम किसी भी दरवाजे से गुजर रहे हों। यहाँ तक कि जब हम इस ग्रह के अंतिम दरवाजे से गुजरेंगे तब भी अंत नहीं होगा, वह सिर्फ एक नई यात्रा की शुरुआत होगी। इस बात पर विश्वास करें कि बदलाव को अनुभव करना अच्छा होता है। आज एक नया दिन है, हमें अनेक अद्भुत नए अनुभव होंगे। हमें लोग प्रेम करते हैं, हम सुरक्षित हैं। याद रखिएगा। तो चलिए, ये था ये दोस्तों हो गया आज के इस दिन किताब पूरा का अभ्यास। इंट्रोडक्शन। और अब चलते हैं कल से हम मैं ध्यान की आपको ओर। इसके आज का बारे में ध्यान है और ये बताने के लिए एक कि मैं चैप्टर के बारे में आत्मा एक हूँ। दिन में तो बताऊंगी किसी और सुरक्षित आप और महफूज स्थान रोज़ पर जाइए इसको जहाँ पर बिना आपको कोई नागा इस डिस्टर्ब वीडियो ना को करे। देखिए, इनके आराम आगे से आने बैठ वाले जाएं, वीडियोस को भी देखिए आंखें बंद और कर लें, इस पर आप अपनी अपना रीढ़ की काम हड्डी को करना सीधा करें शुरू करिए। और दोस्तों, आप देखेंगे अपनी कि सांसों के बहुत ही प्रति जल्द सजग हो जाएं। आपके जीवन में गहरी एक सांस बहुत अंदर बड़ा लें बदलाव आ और एक ही गहरी जाएगा। सांस आप बाहर। अपने आप को पहले से गहरी ज़्यादा सांस खुश अंदर लें और अनुभव महसूस करेंगे। करें तो उस मिलते सांस के हैं साथ अगले आपका वीडियो पेट में। बाहर आ नमस्ते। रहा है
और एक सांस छोड़ते हुए महसूस करें कि कैसे आपका पेट सांस के साथ अंदर की ओर जा रहा है। सांस अंदर लें और पेट को बाहर निकालें। सांस बाहर छोड़ें और पेट को अंदर जाने दें। पूरा ध्यान सांस की गतिविधि पर लगाएं, पेट की गतिविधि पर लगाएं और चेहरे पर एक भीनी सी मुस्कुराहट लेकर आएं। याद रखें, एक हम ही हैं जो दुनिया को बचा सकते हैं। जब हम एक उद्देश्य के लिए साथ आएंगे तो हमें जवाब मिल ही जाएंगे। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा एक हिस्सा है जो हमारे शरीर से, हमारे व्यक्तित्व से, हमारी बीमारियों से और हमारे अतीत से कहीं अधिक है। हमारा एक हिस्सा है जो हमारे संबंधों से अधिक है। वे हमारा तत्व है जो शुद्ध आत्मा है, शाश्वत है। वे हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। हम यहाँ स्वयं को प्रेम करने के लिए और एक दूसरे को प्रेम करने के लिए ही हैं। ऐसा करके हमें हमारे उत्तर मिल जाएंगे और हम स्वयं को और इस ग्रह को स्वस्थ कर पाएंगे। हम असाधारण समय से गुजर रहे हैं। कई तरह के बदलाव हो रहे हैं। हमें शायद समस्याओं की गहराई का पता भी नहीं होगा, फिर भी हम अपनी पूरी काबिलियत के साथ तैर रहे हैं। याद रखिए, ये समय भी गुजर जाएगा और हमें समाधान भी मिल जाएंगे। हम एक आध्यात्मिक स्तर पर जुड़ते हैं और आत्मा के स्तर पर हम सब एक हैं। हम स्वतंत्र हैं और यही सच है कि हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। हम आत्मा हैं और आत्मा स्वतंत्र ही होती है। ये शरीर सिर्फ एक वस्त्र है और आत्मा अपनी स्वच्छंद है। धीरे धीरे इस पूरे ध्यान को आत्मसात कीजिए, इस सच को आत्मसात कीजिए और जब भी मन करे अपने शरीर में वापस लौटकर एक भीनी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आँखें खोल सकते हैं आप। तो ये हुआ दोस्तों दिनांक 7 का आज आपका अभ्यास और मेडिटेशन। मिलते हैं कल फिर एक नए अभ्यास, नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, हरिओम, तत्सत।